क्या देश में अब अराजकता का माहौल है? क्या देश में घोषित इमरजेंसी हो चुकी है? क्या देश में अब संविधान नाम की कोई चीज नहीं रही है? क्या देश में अब इंस्टीट्यूशन नहीं बचे हैं? क्या सरकारी एजेंसियां अब खत्म हो चुकी है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल जिस तरह से सबसे बड़े न्यायपालिका के ऊपर हमला हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते फेंकने की कोशिश किया गया एक 71 साल के बुजुर्ग के द्वारा, वो इसलिए नहीं कि किसी फैसले का विरोध कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि जय सनातन, जय, कल के डेट में कोई आकर के जय इस्लाम कह देगा, कल के डेट में कोई आकर के जय सिख कह देगा और वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता फेंक देगा। कल के डेट में कोई सनातन के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई बौद्धिस्ट के नाम पे, कोई ईसाई के नाम पे, कोई सिख के नाम पर आकर के पार्लियामेंट में बंदूक लहरा करके चला जाएगा। तो क्या इस देश में एक तरह से लोकतंत्र बचेगी या नहीं बचेगी? ये सवाल है बहुत बड़ा जो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। इस बात यकीनन मानिए कि जहां आज दुनिया एआई की ओर बढ़ रही है, जहां दुनिया ऐसा यानी सुपर इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, वही हमारा देश और हमारे देश के युवाओं को धर्म का अफीम चटाया जा रहा है। इस देश में सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, अगर लोग सरकार से थक हार जाते हैं, क्या कहें पुलिस प्रशासन से भी थक हार जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ा अंतिम जो न्याय की उम्मीद रहता है सुप्रीम कोर्ट, वहां जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज पे हमला नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक न्याय पसंद, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के ऊपर हमला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये भारत के लिए ही अपमान की बात नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में देखा जाए तो ये मामला अंतरराष्ट्रीय रूप से देश के अपमानित करने वाला है। अगर इंटरनेशनल जुडिशियरी सिस्टम की बात किया जाए तो भारत दुनिया में से सबसे बड़ा जुडिशियरी सिस्टम में से एक है, लेकिन उस जुडिशियरी सिस्टम में 71 साल के बुजुर्ग आते हैं और जूता निकाल करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इस घटना के लिए मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या इस देश में उस विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने देखा था? क्या वो वही भारत को हम लोग गढ़ रहे हैं जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हुई थी, जो भारत हमेशा से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा करता था? क्या आज वो भारत है? यकीन मानिए, अगर आप इस इतनी बड़ी घटना, देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी घटना है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता फेंकने का काम किया है, लेकिन ये जूता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप आरक्षण के माध्यम से नौकरी करके बड़े बड़े पद पे जा सकते हैं, बल्कि आरक्षण इसलिए जरूरी है कि आरक्षण से आपको संवैधानिक रूप से आपको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। आरक्षण इसलिए नहीं है कि आपकी गरीबी खत्म कर दिया जाए, लेकिन आप आरक्षण से अगर सीएम, पीएम तो आज तक बना नहीं है, लेकिन आप डीएम, सीएम, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो कुछ जातंकवादी तरह के लोग जिनकी माइंड में हमेशा जाति जाति बसी हुई है, उस तरह के लोग को रास नहीं आती है, और एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें पच नहीं रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से भारत के सबसे बड़े पद पर आसीन भारत के राष्ट्रपति आरएसएस को 100 वर्ष होने के बाद जिस तरह से उन्होंने आरएसएस का प्रचार किया, क्या आरएसएस का कोई योगदान था? सरदार पटेल ने आरएसएस को सबसे पहले बैन करने का काम किया था। लेकिन आज वही विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं देश में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस का क्या योगदान था? आरएसएस बना 1923 में, लेकिन 1923 के बाद भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन इन 23 सालों में आरएसएस ने क्या योगदान दिया इस देश में? अगर चाहते हैं कि भारत औरों की तरह डेवलप कंट्री की तरह तरक्की कर सके, आवाज को बुलंद करना होगा, जो संविधान के दायरे में रह करके जो संविधान पर हमला होगा। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि संविधान का रक्षक है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सिर्फ गवाही के ऊपर मत मानिए कि गवाही के ऊपर हमला हुआ है, ये मानिए कि उस कुर्सी के ऊपर हमला हुआ है, जिस कुर्सी पे गवाही साहब बैठते हैं, जिसपे 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। जब आदमी थक हार जाता तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं चला जाऊंगा, उसको इतना विश्वास रहता है। लेकिन क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ही जूता चलना चालू कर दे तो जनता को विश्वास खत्म होता है।
और सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज है कि जनता को सरकार तथा उसके सिस्टम तथा उसके न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बच सकता है। यदि आप एक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आप बीजेपी के भी समर्थक हो सकते हैं, आप आरजेडी के समर्थक हो सकते हैं, आप जदयू के समर्थक हो सकते हैं, आप एएसपी के समर्थक हो सकते हैं, बीएसपी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उस पार्टी से उठ करके सोचिए कि क्या जो एक कृत्य किया गया है ये सही है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता है? मोदी जी के मामी को कोई गाली दे दिया गया था, वो भी कोई ऐरा गैर आदमी उस पर कार्रवाई हुआ, जेल गया, तो पूरे बिहार को बंद करवा दिए थे भाजपा के लोग। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, ना कोई बंदी हुआ, न कहीं कैंपेन चला, न कहीं कोई ट्रेंडिंग हुआ, न ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, न और कुछ हुआ, न उस व्यक्ति को सजा हुआ, बल्कि दिल्ली पुलिस उसे छोड़ दिया है। तो सोचिए, अगर इस तरह से आप चुप्पी साधे रहेंगे, एक खबर अमेरिका में चलेगी, चाइना में चलेगी, रशिया में चलेगी, जापान में चलेगी, लोग हम पे हंसेंगे, कहें कि एक ऐसा विश्व गुरु है जहां पर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है। एक ऐसा करने का हिम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि हम आप जैसे इस देश के अच्छे अच्छे लोग चुप हैं और चुपचाप तमाशा बन करके देखते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलते, तब उनको हिम्मत हौसला बढ़ती है। आप तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी बोलिए, बोलना चालू कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की अस्मिता का बात है, ये हमारे देश के गौरव की बात है। हमारे देश के संविधान के ऊपर हमला है, और संविधान का ऊपर हमला मतलब देश के ऊपर हमला होता है। मैं यकीन मानिए, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति यह कहता है कि मैं संविधान से ऊपर सनातन को मानता हूं, मैं संविधान से ऊपर इस्लाम को मानता हूं, मैं संविधान से ऊपर बौद्धिस्ट को मानता हूं, मैं संविधान से ऊपर अपने सिख धर्म को मानता हूं, मैं सनातन से ऊपर संविधान से ऊपर हम अपने ईसाई को मानता हूं, तो यकीन मानिए वो कभी सच्चा देशभक्त हो नहीं सकता है। इस संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट देती है, संवैधानिक अधिकार देती है कि वो हर एक धर्म में रह करके अपनी बात को रख सकता है। तो देश को धार्मिक बनाया जा रहा है, युवा बेरोजगार है, युवाओं पे लाठी चलाया जा रहा है, पहले किसान फिर स्टूडेंट, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? या फिर यूं कहे कि इन जातंकवादियों जो कुठित मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक दलित चीफ जस्टिस है। अगर ऐसा है कि अगर वो दलित है तो उनको जूता मारना आसान बुझाता है, तो मैं कहता हूं कि इस देश में आरक्षण के विरोध करने वाले व्यक्ति भी गलत है। वीडियो कैसा लगा? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया।